हम तीर्थेश और दुमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जनेन्द्र की पीयूष देशना जनेन्द्र वाणी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु की वस्तु का सत्याद्भुत प्रदान किया। संपूर्ण जगत जिस क्लेश की कल्पना करता है वहां कल्पना प्रारंभ होती है, वहां क्लेश प्रारंभ होता है। और कल्पना प्रारंभ न हो तो क्लेश का कोई स्थान ही नहीं है। एक व्यक्ति अपने मकान में है, रात्रि में विचार करता है शमशान घाट का, उसे डर लगता है। शून्य गली में जाने का विचार कर उसको डर लगता है, और कल्पना न करे तो डर ही नहीं। और जहां तुम्हारी कल्पना प्रारंभ होती है वहां भय प्रारंभ हो जाता है, जहां कल्पना समाप्त हो जाती है वहां भय समाप्त हो जाता है। कषायों के साथ, इंद्रियों के साथ, मन के साथ यही चल रहा है। जीव की कल्पना ही जीव को कष्ट दे रही है। उतार चढ़ाव जो परिणामों में आ रहा है एक कल्पनाओं की देन है। उन कल्पनाओं को समाप्त कर दो जो कल्पना हमारी शांति को भंग करने वाली है। उन चिंतन को, उन कल्पनाओं को स्थान दो जो कल्पना हमको भगवान बनाने वाली है। चिंतन, कल्पना, इसे आप व्यर्थ न समझें, बिल्कुल व्यर्थ न समझें। ज्ञानी जिनेश्वर जी, व्यक्ति की नाक फूटने जाती है, नाक से रक्त बहने लगता है। मौसम की गर्मी से कम नाक फूटती है, तुम्हारे कल्पनाओं की गर्मी से ज्यादा नाक फूटती है। जितना तनाव में ज्यादा जीव रक्त बहने लगता है। किसी जीव ने अशुभ चिंतन किया, उसके शरीर की धातु नष्ट हो जाती है। चिंतन करने से जब नाक से रक्त बह सकता है तो चिंतन करने से आत्मा से कर्म भी बाहर निकल जाते हैं। ये चिंतन की धारा है। एक व्यक्ति पवित्र चिंतन करता है, उसका मस्तिष्क शांत हो जाता है। और जहां उसकी कल्पना विपरीत होने प्रारंभ हो जाती है, मस्तिष्क की नस भी फट जाती है। जिसने नारी का चिंतन किया है उसका नाश हुआ है। जिसने निज आत्मा का चिंतन किया है वो परमात्मा बना है। भगवान पारसनाथ स्वामी से मिलो, भगवान पारसनाथ स्वामी से मिलो। 10 भव तक कमठ पेरता रहा और पारसनाथ स्वामी 10 भव तक क्षमा करते रहे। क्षमा का प्रभाव पारसनाथ है और कसाय का प्रभाव कमठ है। वही प्रदेश है, वही भूमि, वही देश है। कोई अलग देश में अलग वस्तु उत्पन्न नहीं हो रही है। एक ही खेत में जामुन है, एक ही खेत में अनार है, एक में नींबू है, एक में गन्ना है। मित्र, रस अलग अलग हो रहा है। क्यों? किसान का पानी तो एक सा जा रहा था ना, खाद तो एक सा जा रहा था ना, ये भिन्नत्व क्यों? एक ही खेत की मेड़ पर जामुन है, उसका स्वाद अलग चल रहा है,
नारियल का अलग स्वाद है, ऐसा क्यों? स्वीकार करना पड़ेगा। सर्वथा काल को दोष मत दीजिए, क्षेत्र को सर्वथा दोष मत दीजिए। तुम बाह्य ध्रुव क्षेत्र काल भाव को दोष दे रहे हो, जबकि स्वकीय ध्रुव क्षेत्र काल भाव पर लक्ष्य आना चाहिए। सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल स्वभाव की दृष्टि पर दृष्टिपात जीव करेगा तो उसको समझ में आएगा कि भाई मैं तो बाहर खोज रहा था, अंदर की बात थी। इतने बालक बैठे मुनिराज बने, क्या इनके लिए पंचम काल नहीं है? फिर ये साधु कैसे बन गए? साधु कैसे बन गए? पंचम काल तो है। क्या चतुर्थ काल पारसनाथ के लिए था, कमठ के लिए नहीं था? फिर वो क्यों नरक चला गया? दुर्गतियों में क्यों भटका? कितनी बार नरक गया, कितनी बार पशु बना, खोटी खोटी गतियों में गया, ऐसा क्यों हुआ? माताओं, इन बहनों को देखो जो ऊपर बैठी हुई हैं, और उन बेटियों को देखो जो विधर्मियों के साथ भग रही हैं, वो टुकड़े हो रहे हैं। ये भी अपनी माँ की बेटी हैं और पंचम काल की ही हैं। ये अंतर क्यों आ रहा है? इनके फोटो निकाल करके अपनी बेटियों को दिखाना, वो कहना बेटा देखो तुम पर घर न भक्ति, और आप भी आर्का दीक्षा के प्रणाम करते, तो मैं भी कह सकती थी मैं एक आर्का की मां हूं। एकांतिक रूप से काल को दोष दे करके अपनी कमी को पुष्ट करना पीयूष, ये मायाचारी से कोई कम वस्तु नहीं है। जो व्यक्ति काल को दोष दे रहा है, चतुर्थ काल के जीव भी नरक गए हुए हैं, तो पंचम काल के जीव भी स्वर्ग जाते हैं। क्या सत्य नहीं है? सत्य है। चतुर्थ काल के जीव भी नरक गए, नरक वो भी कहां? साथ में नरक गए हैं। काल कह रहा है मुझे अपराधी घोषित मत कीजिए। काल कह रहा है मुझे अपराधी घोषित मत कीजिए। अपने अपराधी परिणामों को आप अपराधी घोषित करो, मुझे अपराधी घोषित मत करो। क्या हो गया? काल अपराधी है? क्या श्री राम के लिए वो काल नहीं था जब रावण का जन्म हुआ था? क्या श्री राम के लिए वो काम नहीं था जो रावण उत्पन्न हुआ था? एक बेटा राम हो रहा है, एक किसी का बेटा रावण हो रहा है, काल दोनों के लिए एक ही था। शुकाल पर भी लक्ष्य रखिए। बालको, एक वे युवा है जो सुबह से भगवान का अभिषेक कर रहे थे, एक वे युवा है जो मर्दनालय में खड़े हुए थे। काल दोनों के लिए एक सा था, सुकाल एक सा नहीं है। सुकाल एक सा नहीं है, स्वीकार करो। काल को दोष मत देना आज से। काल को दोष मत देना आप। वो काल को दोष देना क्यों आपको? काल स्वतंत्र द्रव्य है, वो आपकी आत्मा स्वतंत्र द्रव्य है, और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं।
सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल भाव पर लक्ष्य रखो, सुचतुष्ट पर दृष्टिपात करो, पर द्रव पर क्षेत्र पर काल भाव पर दृष्टिपात करो। कोई भी द्रव्य निमित्त बन सकता है, परंतु कोई भिन्न द्रव का उपादान नहीं होता। काल पर बैठ गए तो जैसे मित्र जो निमित्त पर दृष्टि रखता है, एकांतिक ईश्वर पर दृष्टि रखता है, एकांतिक भाग पर दृष्टि रखता है, एकांतिक, ऐसे काल एकांती मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, काल एकांती हो जाएगा। एक ही मां के दो बेटे, मरुभूति और कमठ। एक ही मां के दो बेटे, मरुभूति और कमठ। पिता शिवभूति ने दीक्षा ले ली। कमठ ज्येष्ठ होने पर भी छोटे भाई को राज्य मंत्री पद मिला। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ये दृष्टि ही रहना चाहिए, ज्येष्ठों की पूजा नहीं है, श्रेष्ठों की पूजा है। ये जैन दर्शन है। ये उम्र के ज्येष्ठ की आराधना नहीं करता है, ये श्रेष्ठ की आराधना करता है। सम्राट ने देखा कि कमठ का जो स्वभाव है वो विचित्र है, इसलिए मंत्री पद किसके पास गया? छोटे भाई के पास गया। यहां से प्रारंभ होता वैर, प्रारंभ होता वैर। मित्र मित्र नियोग से तुम ज्येष्ठ बड़े भैया बन सकते हो, पर नियोग से श्रेष्ठ नहीं बन सकते हो। श्रेष्ठ पुरुषार्थ से बनोगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से बनोगे, श्रेष्ठ पुरुषार्थ से बनोगे। और पुरुषार्थ न्यून है तो ज्येष्ठपना कुछ नहीं कर सकता। लघु भ्राता श्रेष्ठ हो गया, बड़ा भाई हीन हो गया, तो दिन भर हीन भावना में जीना पड़ेगा। मां अपनी बेटियों को समझा के भेजना ससुराल, कहीं तुम ज्यादा गुणवान भी हो और सासू कम गुणवान है, अपने गुणों को छुपा के रखना। कुछ दिन बाद वो चली जाएगी, फिर तुम्हारे गुण सुरक्षित ही सुरक्षित हैं, क्योंकि हीन गुण वालों ने हर समय गुणवानों का घात किया है। हीन गुण वालों ने हर समय गुणवानों का घात किया है सर्वत्र। क्या तीर्थंकर कभी तीर्थंकर पर उपचार करते हैं? पर किया नहीं उपचार कि तीर्थंकर पर किसने किया? हीन गुण वालों ने किया। देश में जब भी श्रेष्ठ आदमी की हत्या होती है तो मित्र निकृष्ट लोग ही करते हैं। हीन गुण वाले गुणवानों को जीने नहीं देते। बहुलकम मत देखिए, बहुलकम मत देखिए। गुणहीनों का बहुलकम होता है। गुणहीन बहुत होते हैं, गुणवान न्यून होते हैं। यदि गुणवान हो तो नीतिवान भी होना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुण है। गुणवान हो तो नीतिवान होना चाहिए। मतलब यदि आपके पास बहुत धन है जनेश्वर, उसे दिखावा ये मत करो कि मैं कितना खाता, कितना पीता, कितना सुंदर पहनता हूं। दिखावा भी करना है तो दरिद्रियों को थोड़ा देना प्रारंभ कर दो। पूरा मत दे देना, समय समय पर उनका मुख मीठा कर दो, तो उनको आस रहेगी कम से कम ऐसा सेठ है कि मुझे भी मीठा खिलाता है।
और उन्हें दिखा के तुम मीठा खाओगे तो मीठा मुख ही नहीं बच पाएगा। समझ आ रहा ना? लेकिन बहुत सारी वस्तु गुणहीनों को दिखाना ही नहीं चाहिए। दिखाना ही नहीं चाहिए। ये भारत की बहु बेटियां लाज क्यों रखती थी, घूंघट क्यों डालती थी? बेटियों, अपने सुंदर चेहरे मत दिखाओ किसी को। ये चेहरे की सुंदरता तुम्हारे सुंदर सील का नाश कर देगी। जो व्यक्ति सागर गेट पर बैठने के योग्य है उसको रसोई घर में मत ले जाइए। जो व्यक्ति गेट पर बैठने के योग्य उसको रसोई घर में मत ले जाइए। जिसका सम्मान चबूतरे पर होना तो उसको चबूतरे पर ही करिए, सभा में लेके मत आइए। आप अपने घर में हीन लोगों को अंदर प्रवेश कराओगे, वे तुम्हारा सम्मान नहीं ले जाएंगे, तुम्हारे घर की बहु बेटियों का सील छीन ले जाएंगे। अपने पुत्रों से और आप स्वयं से कहना, अपने आप से, तुम्हारे मित्र हो सकते हैं बाहर के, लेकिन भीतर कोई मित्र नहीं होना चाहिए। भीतर कोई मित्र नहीं आना चाहिए। मित्र अनेक जाति के हो सकते हैं, पर मित्र अनेक जाति के हो सकते हैं। मित्रता एक हो सकती है, पर स्वभाव अनेक जातियों की एक नहीं हो सकते। भले तुम्हारा घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र क्यों ना हो प्रमोद, सासू की बेटी का चेहरा हर मित्र को नहीं दिखाना चाहिए। सासू की बेटी का बना भोजन उसे चबूतरे पर खिला देना, लेकिन अंदर लेके मत आना। कमट ने क्या किया? अपने भाई की पत्नी को देखा, उसका परिणाम खोटा हो गया। भाई, बड़े भाई की पत्नी मां के समान होती है और छोटे भाई की पत्नी तुम्हारे लिए बेटी बहन के समान है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है।